हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी प्री के एक और यूनिट का टॉपिक, यूनिट 9 का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम इसे टर्मिनोलॉजीज के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं और ये डिवाइड होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज असेस पॉइंट। असेस पॉइंट क्या है? अ डिवाइस दैट अलाउ वायरलेस इक्विप्ड कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद वायर्ड नेटवर्क। एक असेस पॉइंट है एक ऐसा डिवाइस जो कि वायरलेस इक्विप्ड कंप्यूटर को, जो वायरलेस कंप्यूटर होते हैं उसे वायर्ड कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन वेब सर्विस क्या है? एक सब्सिडरी डिवीजन है अमेजॉन का। प्रोवाइड्स ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड एपीआई टू इंडिविजुअल्स, जो कि ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स और एपीआई प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज ए कंप्यूटिंग इंटरफेस that define interaction between multiple software intermediaries। इसका काम है जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं उनको आपस में कनेक्ट करना और उनके बीच में इंटरेक्शन करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। आप जैसे हम लोग कोई भी साइट देखते हैं उस पर आइडेंटिफाई करना कि वो आप ही हो या नहीं, या फिर किसी चीज़ को वेरीफाई करना, उसका मतलब होता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्टिव एक्स। एक्टिव एक्स क्या है? ए टेक्नोलॉजी फ्रॉम सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट दैट लिंक्स डेस्कटॉप एप्लीकेशंस टू द वर्ल्ड वाइड वेब। माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी है जो कि डेस्कटॉप के एप्लीकेशंस को वर्ल्ड वाइड वेब से www से जोड़ती है। इंटरेक्टिव वेव कंटेंट कैन बी क्रिएटेड। एक्टिव एक्स के द्वारा हम लोग इंटरेक्टिव वेव कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एड्रेस। ईमेल्स में हम लोग देखते हैं एड्रेस होता है आइडेंटिफाई द लोकेशन, जिससे हम लोकेट कर सकते हैं इंटरनेट सोर्स को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस sales@dataprice.com। नाउ नेक्स्ट इज एंटी स्पाम। स्पाम स्पाम ईमेल्स को, जो जंक ईमेल्स होते हैं उनको रोकने का जो काम होता है, दैट इज एंटी स्पैम टेक्निक्स। नेक्स्ट इज एपिलेट, ए प्रोग्राम कैपेबल ऑफ रनिंग ऑफ एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रोग्राम है जो कि कोई भी कंप्यूटर पे चल सकता है सिवाय ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल सकता। नेक्स्ट इज ASCII files. ASCII files, a file that can be opened and read by a standard text editor program on almost any type of computer। ASCII फाइल है जो कि ओपन हो सकती है कोई भी स्टैंडर्ड एडिटर प्रोग्राम पे और किसी भी टाइप के कंप्यूटर में। अटैचमेंट क्या है? कोई भी फाइल जो कि हम ईमेल मैसेज के संग सेंड करते हैं, दैट इज अटैचमेंट। नेक्स्ट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, a measurement of the amount of data that can be transmitted over a work at any time। डाटा का मेजरमेंट करना और उसे ट्रांसमिट करना कोई भी टाइम पर, उसे हम क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन, a growing list of records called blocks that are linked use cryptography। क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो करेंसी में ये टर्म यूज होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की लिस्ट है जो कि एक ब्लॉक के फॉर्म में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक और फिक्स। द टर्म ब्रेक और फिक्स refers to fee for service method of providing information services to the business। ब्रेक फिक्स क्या है? कोई भी सर्विस के लिए जो कि फी प्रोवाइड की जाती है बिजनेसेस में, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज BYOD, ब्रिंग योर। ये एक नया टर्म आया है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। मतलब इसमें क्या है, कंपनीज अपना डिवाइस, जैसे मोबाइल है, आपका खुद का लैपटॉप है,
उसमें कोई भी कंपनी का डाटा ओपन करके उस पर काम करना, तो वो ब्रिंग योर ओन डिवाइस। नेक्स्ट इज बाइनरी कोड, कंप्यूटर लैंग्वेज है। टू सिंबल नंबरिंग स्कीम होती है, कंप्यूटर यूज करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, BI शॉर्ट फॉर्म। बिजनेस इंटेलिजेंस, BI refers to software to the technology, software and strategies that business to collect, analyze and present data। कोई भी बिजनेस अपने लिए सॉफ्टवेयर, स्ट्रैटेजीज और डाटा कलेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, उसे हम बिजनेस इंटेलिजेंस बोलेंगे। बैकबोन, a term that is often used to describe main network connection that comprise internet and other major networks। बैकबोन का मतलब क्या है? कोई भी हम नेटवर्क कनेक्शन जो कि जिसमें इंटरनेट और कोई भी अदर मेजर नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, उसे हम बैकबोन बोलेंगे। विनहेक्स, विनहेक्स क्या है? एक कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के लिए कॉमन फाइल फॉर्मेट है जो कि बाइनरी फाइल को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, ASSI फाइल जैसे कि। ठीक है, नाउ बिट, नेक्स्ट इज बिट, ए बाइनरी डिजिट। 0 और 1 दो बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 और 1, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज के फॉर्म में यूज होते हैं, और ये सबसे मोस्ट बेसिक यूनिट है डाटा की, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। नेक्स्ट इज ब्लॉग, जो आजकल बनाते हैं सबसे ज़्यादा उसमें है, तो वेब ब्लॉग या कोई भी एक जनरल टाइप की एंट्री होती है, जैसे डेली न्यूज़ आती है, ऐसे ही हम कोई भी चीज़ पब्लिक व्यूइंग के लिए डेली अपडेट करना, उसे हम ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लूटूथ, ए वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यूजर्स टू सेंड वॉइस डाटा फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एनदर वाया रेडियो वेव्स। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है? रेडियो वेव्स पर काम करती है, और ऐसी टेक्नोलॉजी है वायरलेस जिससे हम कोई भी वॉइस और डाटा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे एक से दूसरे पे भेज सकते हैं। BMP, BMP का फुल फॉर्म क्या है? बिट मैप फाइल। नेक्स्ट इज बुकमार्क, ए फीचर अवेलेबल इन सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स और एक्रोवेट रीडर। बुकमार्क का मतलब होता है कोई भी चीज़ को प्रायोरिटी के बेस पे बुकमार्क करना। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, एक्रोवेट रीडर, इनमें हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बूलियन लॉजिक, a form of algebra in which all values are reduced to either, जिसमें हम केवल ट्रू, फॉल्स, येस, नो, ऑफ एंड ऑन और 1 और 0 का यूज करते हैं, दैट इज बुलियन लॉजिक। बाउंस, ए टर्म टू एन ईमेल, ईमेल, ये ईमेल मैसेजेस के लिए टर्म यूज होता है बाउंस, इसका मतलब होता है जो अनडिलीवर्ड मैसेज है उसका ईमेल आना। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिज, ए डिवाइस फॉर कनेक्टिंग टू लोकल एरिया, दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, उसका नाम है ब्रिज। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट यूज करने के लिए मॉडम्स यूज होते हैं, दैट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शंस प्रोवाइडर होते हैं। और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस, दो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं डाटा प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ब्राउजर, ए प्रोग्राम यूज टू असेस वर्ल्ड वाइड वेव्स, एक प्रोग्राम है जो कि यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेव को प्रोवाइड करने के लिए। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, इंटरनेट जैसे फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बफर्ड, डाटा दैट इज कलेक्टेड बट नॉट मेड इमीडिएटली अवेलेबल। बफर्ड होती हैं चीज़ें, जैसे कि हम नेट यूट्यूब पे चलाते हैं तो बफर्ड होता रहता है, ऐसा डाटा तो कलेक्ट हो गया है लेकिन वो अभी इमीडिएट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज बाइट, बिट से बड़ी यूनिट है बाइट, एक ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स को मिला के जो एक यूनिट बनती है वो है बाइट, जिससे हम कैरेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर जैसे लिखते हैं। ए बाइट इज कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, ये याद रखना है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, बिट हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, ऐप इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई भी स्पेसिफिक टाइप फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक एप्लीकेशन होना या एक ऐप होना। बैक एंड,
refers to the part of an application that performs an essential task not apparent to the user, backward compatible। एक एप्लीकेशन को रिफर ये कोई एक पार्ट को रिफर करता है एप्लीकेशन के जो कि इसेंशियल टास्क कर रही है, नॉट एप्रेंट यूजर के मतलब का नहीं है, लेकिन ये बैकवर्ड लेवल पर अपना एक टास्क कर रही है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बैकअप। बैकअप का मतलब होता है कभी कोई डाटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं या होते हैं तो उसका एक बैकअप रखना, पीछे की साइड फाइल को कॉपी करना। ठीक है। नेक्स्ट इज कैच। कैच का मतलब है जो हमारे इंटरनेट पे कंप्यूटर्स में मेमोरीज में जो टेम्परेरी फाइल स्टोर हो जाती हैं जिससे कि मेन मेमोरी को फास्ट चलने में प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं कैच। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। कोई भी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू यूज होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? एक एक्टिविटी और प्रोसेस है प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और क्रिटिकल सिस्टम को इंटरनेट के थ्रेट से अटैक से बचाना, उसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? encompasses many application service that run on internet instead on someone's device like phone on internet। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कोई भी एप्लीकेशन और सर्विस जो कि इंटरनेट पे चल रही है इंस्टीड ऑफ सम डिवाइस, कोई भी डिवाइस पे ना चलते हुए इंटरनेट पे चलना। ठीक है। वो नेक्स्ट है CMM। इसका फुल फॉर्म है साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मॉडल सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट इज कलेक्शन ऑफ टूल्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसेस दैट अलाउ यू टू कनेक्ट मैनेज एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑफ एनी मीडिया ऑन एनी मीडियम। क्या है कलेक्शन कंटेंट मैनेजमेंट? कलेक्शन करना टूल्स का सॉफ्टवेयर्स का और उसको प्रोसेस करना मैनेज करना डाटा को इंफॉर्मेशन को कोई भी मीडियम में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कुकी, जो एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि कोई भी बहुत से वेब ब्राउज़र या सर्टेन सर्वर्स यूज़ करते हैं आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन, दैट इज कुकी। क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म रिफर्स टू समथिंग दैट इज इंटरऑपरेबल अमंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म्स। कोई भी चीज़ जो इंटर ऑपरेबल क्रॉस कनेक्शन करके ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स पर चल सकती है, दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। क्लाउड सोर्सिंग। क्लाउड सोर्सिंग क्या है? मीन्स आउटसोर्सिंग ऑफ योर टास्क टू वेल अ क्लाउड ऑफ पीपल। मतलब अपने कोई भी टास्क को जब हम क्राउड में लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउड सोर्सिंग। CSP। CSP का फुल फॉर्म क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, एक बिजनेस मॉडल है जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, a set of rules that define how web pages displayed in using CSS designers can create rules that define how page। कोई भी ये क्या है? CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो कि रूल सेट ऑफ रूल्स है जो कि डिफाइन करता है कि कोई भी वेब पेज CSS में कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे डिज़ाइन होगा, उसके लिए है। नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या है? सेट है प्रोसेसेस का, टूल्स का, टेक्नोलॉजीज का, सॉफ्टवेयर का जो कि बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करता है और उसके कस्टमर्स के साथ इंटर रिलेशनशिप बनाने में। नाउ नेक्स्ट इज साइबर इंश्योरेंस। बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट बेस्ड रिस्क के बेस पर।
उसे हम साइबर इंश्योरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज साइबर फिजिकल अटैक। ए सिक्योरिटी ब्रीच, जब कोई भी साइबर स्पेस में सिक्योरिटी ब्रीच होता है जिससे फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट हो सकता है, उसे हम साइबर फिजिकल अटैक बोलेंगे। कैप्चे क्या है? कैप्चे इज challenge response text in the form of an image or distorted text that user must enter to determine whether the user is human or automated vote। कैप्चे हम हर चीज़ में, एप्लीकेशन फॉर्म्स में या किसी में भी यूज़ करते हैं। एक लेटर्स रहते हैं या फिर डिस्टॉर्टेड इमेज रहती है जिससे ये चेक किया जाता है आप ह्यूमन हो या फिर रोबोट हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्पेशली कंप्यूटर सीख सकें। नाउ नेक्स्ट इज CDR ड्राइव। CDR ड्राइव क्या है? ए टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव है जिसमें CD रोम और ऑडियो CDs क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है एक एक हाई कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस a mechanism used by web servers to process data received from a client browser। वेब सर्वर्स हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करने के, उसे क्लाइंट ब्राउज़र को रिसीव करने के लिए काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज चैट, जो चैट का सिंपल मतलब है जो दो यूज़र्स के बीच में एक रियल कम्युनिकेशन हो रही है, जो कनेक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, दैट इज चैट। नेक्स्ट इज कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइल स्मॉलर। कोई भी फाइल को उसको स्मॉल फॉर्म में करना या उसको सेविंग के फॉर्म में, सेव करने के फॉर्म में फॉर्मेट करना, दैट इज द कंप्रेस। कोर्सवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड स्पेशली फॉर यूज इन ए क्लासरूम और अदर्स एजुकेशनल सेटिंग्स। कोर्सवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है क्लासरूम्स और अदर एजुकेशनल साइटिंग की यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज साइबर स्पेस, ए टर्म डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एंड द सोसाइटी दैट यूजेस दैम। साइबर स्पेस क्या है? जो कि डिस्क्राइब करता है कंप्यूटर के वर्ल्ड को और सोसाइटी को जो कि यूज़ कर रही है उसे दे। नेक्स्ट इज डाटाबेस, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं, और वो जो कि सॉर्टेड रहती है और अपडेटेड रहती है। ठीक है। डाटा सेंटर, फैसिलिटी और यूज टू हाउस कंप्यूटर सिस्टम एसोसिएटेड कंपोनेंट सच एज टेलीकम्युनिकेशन स्टोरेज सिस्टम। डाटा सेंटर क्या है? डाटा, कोई भी डाटा को, बड़े से बड़े डाटा को स्टोर करने की जो फैसिलिटी होती है यहाँ पे, दैट इज डाटा सेंटर। डाटा लॉस प्रिवेंशन, डाटा लॉस प्रिवेंशन क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म DLP। डाटा लॉस प्रिवेंशन इज a set of tools and process used to ensure that sensitive data is not lost, misused and accessed by unauthorized users। ये एक रूल्स हैं और प्रोसेस है जिससे हम कोई भी सेंसिटिव डाटा के लॉस्ट से, उसके मिसयूज से और अनऑथोराइज्ड यूजर से बचा सकते हैं। DDoS अटैक, ए डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। मेलिशियस अटैक अटेम्प्ट होता है वेब प्रॉपर्टी पर। डेस्कटॉप हम जानते हैं जो कंप्यूटर्स लाइक IBM PC पर्सनल कंप्यूटर्स यूज होते हैं, दैट इज डेस्कटॉप। डिवाइसेस, नेक्स्ट इज डिवाइस। डिवाइस हमारे दो तरह के होते हैं, इनपुट जिसमें हम डाटा को दे सकते हैं, अंदर इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, व्हील, जॉयस्टिक्स एक्सेट्रा। एंड आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर। आउटपुट डिवाइस मतलब जिससे हमें डाटा, जिस चीज़ पर हमें डाटा बाहर मिलता है, आउटपुट वे में मिलता है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर्स। DHPC
DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हमें फुल फॉर्म ज़्यादातर याद रखते हैं सबके, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन protocol, a protocol that lets a server on a local network assign temporary IP address to a computer other network services devices। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर एक टेम्परेरी आईपी एड्रेस कोई भी कंप्यूटर को असाइन कर दिया जाता है या फिर नेक्स्ट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑफ बाय कंपनी। कोई भी कंपनी द्वारा जब डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करने का एडॉप्शन किया जाता है उसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। डायलॉग बॉक्स, जो हम साइड में इतने सारे आइकन्स देखते हैं अपने कंप्यूटर में, दैट इज डायलॉग बॉक्स, एन इनक्लोज्ड एरिया डिस्प्लेड बाय ए कंप्यूटर और प्रोसेस टू प्रॉम्प्ट ए यूजर फॉर एंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वन और मोर बॉक्स फील्ड। जो साइड में बॉक्स देखते हैं दैट इज डायलॉग बॉक्स। डिफरेंशियल बैकअप, ए कॉपी ऑफ ऑल डाटा दैट हैज बीन चेंज सिंस द लास्ट फुल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप क्या है? अगर कोई डाटा को हम चेंज करके दोबारा से उसको स्टोर करते हैं, दैट इज द डिफरेंशियल बैकअप। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी that surprisingly displaces an already established one। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो ओल्ड वाली को रिप्लेस कर दे। नाउ नेक्स्ट इज DNS, the domain name is how computers convert human readable domain names and host name to numerical IP address। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? कंप्यूटर ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को न्यूमेरिकल IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज डोमेन, पार्ट ऑफ इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है? बेस पार्ट ऑफ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट का बेस पार्ट, लाइक howtogeek.com और google.com जो हम लगाते हैं, दैट इज बेसिक पार्ट ऑफ। नेक्स्ट इज डाउनलोड, डाउनलोड का मतलब क्या है? एक फाइल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, कोई भी एक कंप्यूटर से दूसरी जगह, ठीक है। और अपोजिट एक्शन क्या होता है? उसे अपलोड करना, ठीक है। नाउ मतलब हम भेज रहे हैं और डाउनलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डीबगिंग, इज द आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इशू इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में अगर हमें ऐसे बग टाइप का मतलब कोई भी दिक्कत हमें दिखाई देती है, इशू दिक्कत दिखाई देती है, तो उसको रिजॉल्व करना, उसको हटाना, दैट इज डीबगिंग। नेक्स्ट इज डिक्रिप्शन, इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर कोडेड और इनक्रिप्टेड डाटा टू इट्स ओरिजिनल। जो कंप्यूटर कोडेड डाटा होता है उसे इनक्रिप्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन। Now next is DaaS, Desktop as a Service, also called Virtual Desktop or Hosted Service। Daemon, a special small program that performs specific task। एक स्मॉल स्पेशल प्रोग्राम है जो कि टास्क परफॉर्म करता है। डीकम्प्रेस अपोजिट ऑफ कंप्रेसिंग फाइल। डीकम्प्रेस का मतलब है फाइल कंप्रेस जो की थी उसका जस्ट अपोजिट टर्म है डीकम्प्रेस। Now, defragmentation, the process of rewriting part of a file to contiguous sectors on a hard drive to increase speed of access or retrieval। Defragmentation कोई भी रीराइटिंग पार्ट ऑफ ए फाइल को हार्ड ड्राइव के अंदर या उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए डिफ्रेगमेंट करना, तोड़ना उसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिगॉज, डिगॉज प्रोसेस यूज टू रिमूव मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म हटाना कंप्यूटर मॉनिटर से, दैट इज डिगॉज। डायल अप कनेक्शन, नेक्स्ट इज डायल अप कनेक्शन, ए कनेक्शन फ्रॉम योर कंप्यूटर दैट गोज थ्रू इट रेगुलर टेलीफोन लाइन। कनेक्शन जो कि आपके कंप्यूटर से होता हुआ टेलीफोन लाइन से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटाइज,
कोई भी इमेज, साउंड और वीडियो क्लिप को डिजिटल फॉर्मेट में करना, दैट इज डिजिटाइज। DIMM क्या है? ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ड्यूअल इन मेमोरी लाइन मेमोरी मॉड्यूल ए स्मॉल सर्किट बोर्ड है जो कि छोटी छोटी स्मॉल मेमोरी चिप्स को अपने ग्रुप में रखता है और 64 बिट डाटा को 32 बिट डाटा में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कशन ग्रुप, अनदर टर्म फॉर ऑनलाइन न्यूज़ ग्रुप और फॉरम। डिस्कशन ग्रुप क्या है? ऑनलाइन न्यूज़ ग्रुप और फॉरम्स का दूसरा नाम। डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग जो हम लोग करते, दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन। डाइथर क्या है? मीन्स बाय विच इल्यूजन ऑफ न्यू कलर एंड शेड्स इज क्रिएटेड वेरिंग पैटर्न ऑफ डॉट्स। डॉट्स के पैटर्न में या न्यू कलर में जो हमें अलग अलग चीज़ें शेड्स दिखाई देते हैं, दैट इज डाइथर। डीपीआई क्या है? डॉट्स पर इंच, इसका फुल फॉर्म है डॉट्स पर। ये प्रिंटर में एक रिजोल्यूशन है। ठीक है। DRAAS, डिजास्टर रिकवरी एज ए सर्विस, इसका फुल फॉर्म है डिजास्टर रिकवरी एज ए सर्विस। चलिए, DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD RW डिस्क, DVD RW क्या है? डिस्क अलाउ टू राइट ऑन टू मल्टीपल टाइम्स इंस्टीड ऑफ जस्ट वन। DVD-R में केवल एक बार हम इसको राइट कर सकते हैं डाटा को, और DVD-RW में हम उसको मल्टीपल टाइम्स उसके डाटा को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज EAP। EAP क्या है? एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एक जनरल प्रोटोकॉल है ऑथेंटिकेशन सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट इज EGA। एक्सटेंडेड ग्राफिक एडेप्टर। एक्सटेंडेड ग्राफिक एडेप्टर एक कार्ड होता है जो कि मॉनिटर के डिस्प्ले को बढ़ा देता है 640 पिक्सेल्स हॉरिजॉन्टली और 350 वर्टिकली। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग फुल फॉर्म है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब है email archiving. Email archiving is typically a standalone IT application that integrates with an enterprise email server such as Microsoft Exchange. ठीक है। इंटीग्रेट करता है इंटरप्राइज ईमेल सर्वर से, जैसे कि माइक्रोवेव एक्सचेंज। नेक्स्ट इज इम्यूलेशन, ability of computer or device to imitate another program or device। किसी भी प्रोग्राम और अदर डिवाइस के प्रोग्राम की कॉपी करना, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्यूलेशन। इनक्रिप्शन, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू प्रिवेंट एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन बाय ऑल बट दोज फ्रॉम फॉर whom द डाटा इज इंटेंटेड। डाटा का मैनिपुलेशन जिससे कि एक्यूरेट डाटा के इंटरप्रिटेशन को रोका जा सके। नेक्स्ट इज EPS, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। एथरनेट, ए पॉपुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट enables डाटा टू ट्रेवल एट 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड पर जो डाटा चलता है, दैट इज एथरनेट। एक्सटेंशन, यूज टू डिस्क्राइब फाइल टाइप के एक को डिस्क्राइब करने को एक्सटेंशन बोलते हैं। EHR और EMR और PHR, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट इज एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडिज्म दैट ब्रिंग्स कंप्यूटेशन एंड डाटा स्टोरेज क्लोजर टू द लोकेशन
वेयर इट इज़ नीडेड टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम एंड सेव बैंडविड्थ। एज कंप्यूटिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करता है कंप्यूटिंग पैराडिस्क को, जिससे कि जो डाटा है वो उस लोकेशन पर आ जाए जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सके और बैंडविड्थ को सेव कर सके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में और भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।